हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो लग रहा है कि आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों पर है। चलो, अच्छी बात है। अब कुछ आपके जो कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई तो मैं दे देती हूँ साथ ही साथ, बट अब जैसे कुछ बच्चों की रिप्लाई मैं नहीं दे पाती हूँ, तो बेटा आप लोगों को थोड़ा सा मतलब कि जैसे एक बच्चे का पूछना था कि क्या मैम सुपरिटेंडेंट हमें अलाउ करेगा अगर हम उनसे कुछ पूछेंगे, तो इट इज़ बट नेचुरल कि वो अलाउ तो नहीं करेगा, वो नहीं अलाउ करेगा, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन हर और हिज मूड कि उसका मूड कैसा है। जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ मतलब क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना नहीं समझ में आया तो आप उन्हें पूछ सकते हैं, या कोई जो बीच में रोमैन या टीचर की ड्यूटी होगी सुपरवाइज़र की, उसे भी आप पूछ सकते हैं। दूसरा, पैराग्राफ और आर्टिकल को बॉक्स में नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, वो सिर्फ नोटिस और मैसेज को लिखना है आपने, ठीक है। तीसरा, जो पैराग्राफ है आपका उसमें आपको क्लूज दिए होंगे, यानी हिंट्स आपके क्वेश्चन पेपर में ही हिंट्स दिए होंगे, आपको उसका एक सिंपल पैराग्राफ बनाना है। सिंपल पैराग्राफ, पैराग्राफ जैसे आपको बुक्स में पैराग्राफ्स होते हैं जिसे हम पैसेज भी बोलते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई कोटेशन मत डालिए, कुछ मत लिखिए, सिंपल एक पैरा, पैरा मतलब पैसेज बनाइए बस, जो आपको दिया गया है जिसका टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में करप्शन पे पैराग्राफ था, तो आपको उसके क्लूज दिए गए थे, आपको उन क्लूज के हिसाब से, हिंट्स के हिसाब से आपको उसका पैराग्राफ लिखना है, सिंपल। आर्टिकल भी ऐसा ही है। आर्टिकल होता है जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स नहीं आप पढ़ते हो, आर्टिकल लिखना, किसी चीज़ के ऊपर आर्टिकल लिखना है, मैगजीन में, जर्नल्स में, न्यूज़पेपर में, सिंपल आर्टिकल, उसमें भी बहुत लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी एक जो बात बार बार बच्चे पूछे जा रहे हैं कमेंट्स, जब मैं उनके पढ़ रही हूँ, मैम वो रिलेटिव क्लॉज कैसा होगा, एडिटिंग कैसी होगी, पंक्चुएशन कैसा होगा। एक पहली बात, एडिटिंग का मैंने आपको कल भी बताया, एडिटिंग अलग से नहीं होगी, एडिटिंग और पंक्चुएशन एक साथ होगी। दूसरा, आप मुझे फॉलो कीजिए, जो आपका क्वेश्चन पेपर है, गेस्ट पेपर आपके साथ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, एक एक पॉइंट, एक एक बात। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से कि, और वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आपने पूरी गेस्ट पेपर को फॉलो करना है, जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, पैटर्न चेंज अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न। देखिए, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई तो आपने की है, पढ़ा है ना आपने, तो फिर आप परेशान क्यों हो रहे हो। सिर्फ वे जो तरीका जिसे आप कहते हैं वो चेंज हुआ है, और मुझे लगता है कि इस बार का तरीका आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि आपको 20 मार्क्स स्कूल से मिल रहे हैं। मैंने पहले भी बताया, फिर से आपको एक बार बता रही हूँ कि जो आपका पहला क्वेश्चन है, जैसे याद तो आपने पहले भी किया था, जैसे मैं प्रेयर पोएम की एग्जाम्पल लेती हूँ, तो पहले था कि उसकी समरी दी जाती थी, उसमें फिलिंग दी ब्लैंक्स होती थी, है ना। आप चाहे पिछले पेपर को ही चेक कर लीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप लास्ट ईयर का पेपर, लास्ट टू लास्ट ईयर का पेपर 2017, 2018, 2019 का अगर आपको मिलता है, आप उसमें देखिए कि जो पहला क्वेश्चन था उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स थी, लेकिन अब फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं है, अब आपको क्वेश्चन आंसर्स ही होंगे 1-1 मार्क्स के। जैसे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में हो पोएम प्रेयर थी, जो पहली पोएम है, उसमें द पोइट इज एड्रेसिंग टू डैश, तो उसमें तो आपको पता ही है कि पोइट इज एड्रेसिंग टू गॉड। अब जो आएगा, अब आपको सीधा क्वेश्चंस आएंगे 5 नंबर के, सीधा डायरेक्ट, लाइक हु इज एड्रेसिंग टू हुम, जो आपको एक पैसेज दिया जाएगा, पैराग्राफ, इसे आप पैराग्राफ भी बोल सकते हो, और आपको उतना ही पैराग्राफ लिखना है जितना आपको पैसेज दिया जाएगा। मतलब आप मेरे से पूछ रहे हो ना बार बार कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, बट कितना लिखना है आपने, बस उतना ही लिखना है जितना आपको एक पैसेज क्वेश्चन का दिया जाता है ना, और आपको नीचे उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उतना ही लिखना। अब की बार क्वेश्चंस आपको 5 क्वेश्चंस होंगे, एक जैसे किसी पोइट का नाम पूछ लिया जाए, स्पीकर का नाम पूछ लिया जाए, और जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, हु इज स्पीकिंग टू हुम, छोटे छोटे एक एक वर्ड के जिनके आंसर हों ये, ठीक है।
दूसरा जो आपका चेंजिंग क्या है कि आपका जो लेटर है ना, लेटर के पहले आपको क्लूज मिलते थे, अब सिंपल जैसे आप पहले किया करते थे 8th में 9th में, अब आपको डायरेक्ट ऐसे ही लेटर्स आएंगे। मैंने आपको लेटर्स की भी एक वीडियो बनाई थी अलग से, आपने पूछा था कि मैम इंपॉर्टेंट लेटर्स कौन से हैं, मैंने अलग से वीडियो बनाई थी। अब आपको उसमें हिंट्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तीसरा जो एक बात बच्चों का और पूछना है कि जो लेटर में, नोटिस में, मैसेज में जो एड्रेस ऊपर लिखना होता है, आपको नोटिस मैंने बताया, नोटिस क्या चीज़ होती है। नोटिस होता है, हिंदी में उसका वर्ड है सूचना। जैसे जो उर्दू पढ़ते हैं उन्हें हिंदी का समझ में थोड़ा कम आता है, लेकिन आपने कभी न्यूज़पेपर में लुक आउट नोटिस पढ़ा होता है? लुक आउट नोटिस होता है ना, उसका मतलब होता है कोई गुम हो गया है और उसकी तलाश के लिए न्यूज़पेपर में ऐसे एक लुक आउट नोटिस दिया जाता है बॉक्स के अंदर, उसमें साइड पे उसका फ़ोटो पेस्ट किया जाता है, पूरा मटेरियल दिया जाता है कि ये जिसके बारे में भी जो भी गुम हुआ होता है, बस नोटिस वही चीज़ है, वही है नोटिस। आपको लैंग्वेज की अगर प्रॉब्लम आती है तो जो क्वेश्चन में लैंग्वेज होगी वही उतार के आप नीचे लिख दो उसमें मटेरियल में। ऊपर जो एड्रेस है, नोटिस देखिए, नोटिस किसके लिए होता है? अगर कोई किसी का कोई गुम हुआ है, लाइक जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, मैंने एक कुत्ता रखा है, मेरा कुत्ता गुम हो गया है, मैंने पोमेरियन डॉग रखा है, वो गुम हो गया है, वो वाइट कलर का है, मुझे नोटिस लिखना है उसके बारे में, तो मैं उसकी डिटेल दूंगी ना, जो गुम हुआ है उसकी डिटेल दूंगी कि एक पोमेरियन डॉग है वाइट कलर का, इज़ मिसिंग एनीबॉडी हु, मतलब कि जिनको वो मिलेगा वो कुत्ता, तो ही और शी कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस एंड दिस वेरी फ़ोन नंबर, अपनी डिटेल्स फ़ोन नंबर डाल दूंगी। नोटिस को भी इसी तरह करना है कि जिसके बारे में आपको नोटिस लिखना होगा वो ऑलरेडी आपको दिया जाएगा, मटेरियल भी दिया होगा, एड्रेस भी दिया जाएगा और अपना भी दिया जाएगा। अगर आपको अपना नाम दिया गया है, लाइक अगर आपको दिया गया है कि यू आर अदनान और यू आर आसिफ और यू आर साहिल, तो आपको वही नाम यूज़ करने हैं। इन केस नाम नहीं दिए गए हैं तो आपने, फिर आप कुछ भी यूज़ करो, फिर आप कुछ भी एड्रेस लिखो। अगर एड्रेस दिया गया है, नाम दिया गया है, तो आपको वही नाम यूज़ करने हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप बार बार मत कंफ्यूज होइए आर्टिकल के लिए, पैराग्राफ के लिए, वो तो बहुत सिंपल चीज़ है। सिंपल पैराग्राफ, सिंपल आर्टिकल, नो कोटेशंस, नथिंग एल्स, कुछ नहीं। आप बस सीधे जाइए टू द पॉइंट, छोटा सा पैरा लिखिए और छोटा सा आर्टिकल लिखिए। लंबी चौड़े एस्से जो होता था ना हमारा, एस्से या स्पीच वर्ड, अगर सपोज करो उसमें आता है राइट डाउन एन एस्से ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, फिर आपको लंबा लिखना है। लेकिन अगर आपको पैराग्राफ और आर्टिकल है वो छोटा छोटा ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद डायलॉग्स हैं, डायलॉग्स हैं आपके, डायलॉग्स भी आपको पता है कि जो आपका बी सेक्शन है, पहले सेक्शन में तो आपको पैसेज ही हैं, एक एक्सट्रैक्ट है पोएम में से, दूसरा पैसेज है इसमें प्रोज में से, और एक अनसीन है, ठीक है। दूसरा जो आपका सेक्शन है उसमें आपको लेटर, आर्टिकल, पैराग्राफ, डायलॉग राइटिंग है, और तीसरा जो है उसमें बीच में जो लिटरेचर सेक्शन है उसमें आपको पोइटिक, ये जो हमारी पोइटिक डिवाइसेस हैं ये भी पूछी जाती हैं। पोइटिक डिवाइसेस तो आप बिल्कुल मतलब कि जैसे मैं आपको बोलूँ टनाटन करके अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है ना। मीन्स कि आपको ऐसे ऐसे टिप्स पे याद होनी चाहिए। और पोइटिक डिवाइसेस के नाम लिखते हो आप, उनको एक्सप्लेन भी करना है। अगर आपको लिखा गया है एक्सप्लेन द पोइटिक डिवाइसेस फ्रॉम अबव लाइन्स, कोई भी पोएम की लाइन्स ऊपर दी गई हैं, नीचे क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पोइटिक डिवाइसेस फ्रॉम अबव लाइन्स, तो एक्सप्लेन का मतलब है कि आपको पोइटिक डिवाइस एक्सप्लेन भी करनी है। सपोज वहाँ पे सिमली है, आपने पहले लिखना है सिमली, उसके बाद सिमली कौन सी है, 1 2 डालिए नंबर और वो सिमली लिख दीजिए। उसके बाद मेटाफर है, मेटाफर अगर है तो वो कौन सा मेटाफर है, उनका भी आप नंबर वाइज डालिए और लिखते जाइए। मतलब पोइटिक डिवाइसेस आपको एक्सप्लेन करनी है,
ठीक है। अगर आपको 95, एक बच्चे ने पूछा कि मैम अगर 95% से अबव मार्क्स लेने हो तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रीडिंग क्या, पोइम्स की रीडिंग, आपके प्रोज की रीडिंग, क्योंकि अगर आपने रीडिंग की होगी तो आपको पहला सेक्शन आप ऐसे करके अटेम्प्ट करोगे, जो आपके क्वेश्चन पेपर का पहला सेक्शन है। अगर आपने रीडिंग की होगी आपको दिमाग में पोइटिक जो पोइम्स है बैठ जाएंगी और आप पोइटिक डिवाइसेस यूं कर लोगे। कैरेक्टर्स जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए हुए हैं, ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की, वो बताए हैं। अगर आपने वो 2-4 कैरेक्टर्स इम्पोर्टेंट कर लिए वो भी बहुत बेस्ट रहेगा। बाकी देखिए, मैं तो कहती हूँ आप 95, आप 100 मार्क्स लीजिए और आप ले भी सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी विल पावर है। मैं आपके कमेंट्स के थ्रू मुझे पता चलता है। एक बच्चे का मुझे कॉल भी आया था, तो उसने जब देखा, मैंने सोचा कि इट मीन्स कि आप लोग मुझे सुन रहे हो, तभी आप चाहते हो कि मैं अगली वीडियो बनाऊं। तो बेटा आपको इतना मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना करते जाइए, अपना बेस्ट देते जाइए, और जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मैं आपके साथ हूँ हमेशा। थैंक यू।